नमस्कार, पेश हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें, जहां आपको मिलेंगी राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, वैकेंसी, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की सबसे तेज और सटीक जानकारी। बने रहें हमारे साथ और जानें हर बड़ी अपडेट सबसे पहले, सबसे विश्वसनीय अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को नए और आधुनिक भारत का वास्तुकार बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश में बुनियादी ढांचा, डिजिटल क्रांति और वैश्विक प्रतिष्ठा मजबूत हुई है। यूपी में भी विकास योजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 में जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। यह एशिया के बड़े हवाई अड्डों में शामिल होगा। इससे उत्तर प्रदेश में निवेश, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार इसे देश की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धि मान रही है। भारत और इजरायल के बीच आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर चर्चा तेज है। अगर ये डील होती है तो देश की सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी। सीमावर्ती इलाकों में मिसाइल हमलों से बचाव के लिए यह तकनीक बेहद प्रभावी मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमाला लड्डू मामले में पूर्व सांसद की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में पर्याप्त आधार नहीं है। यह फैसला तेलंगाना, आंध्र क्षेत्र की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं। यूपी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आईटी पार्क और मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है। झारखंड महाराष्ट्र बजट सत्र शुरू। दोनों राज्यों की विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हुआ। सरकारें अपनी वित्तीय योजनाएं और विकास प्राथमिकताएं पेश करेंगी। विपक्ष भी महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के तहत लाखों मतदाताओं ने मतदान किया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। स्थानीय विकास, सफाई और बुनियादी सुविधाएं चुनाव का मुख्य मुद्दा है। लखनऊ नगर निगम ने नया बजट पेश किया। सड़क मरम्मत, सफाई व्यवस्था और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी गई है। कर संग्रह बढ़ाने और विकास कार्यों को तेज करने की योजना बनाई गई है। कानपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। व्हाट्सएप के जरिए युवाओं से पैसे वसूले गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और साइबर अपराध से सावधान रहने की अपील की है। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कई इलाकों में नुकसान की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति वार्ता की अपील दोहराई है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय का निधन हो गया। वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थे। उनके निधन से राज्य की राजनीति में शोक की लहर है और कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर अहम बैठक हो रही है। टैरिफ, तकनीक और रक्षा सहयोग पर चर्चा जारी है। इस बैठक के वैश्विक बाजारों पर असर की संभावना है। आज बाजार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यूपीएल और रेलटेल जैसे शेयरों पर निवेशकों की नजर है। वैश्विक संकेतों और घरेलू आर्थिक आंकड़ों का असर बाजार पर दिख सकता है। आदित्य बिरला ने नई बैंकिंग ईटीएफ लॉन्च की है। इसमें देश के 10 बड़े बैंकों में निवेश का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञ इसे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बता रहे हैं। भारत की जीत की लय टूटी और दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम संघर्ष करती नजर आई। आगे के मैचों में वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। शहर में आयोजित हाफ मैराथन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। आर्मी कमांडर्स कप रेस में शान-ए-अजीम और गोल्डन ओक्स ने शानदार प्रदर्शन कर जीत दर्ज की। घुड़दौड़ प्रेमियों में उत्साह देखने को मिला। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की है। तापमान में उतार चढ़ाव की संभावना है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मेष, सिंह और धनु राशि वालों को आर्थिक लाभ के संकेत है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। ज्योतिषियों ने संयम और सोच समझकर निर्णय लेने की सलाह दी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई फिल्मों और वेब सीरीज की चर्चा तेज है। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग विषयों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें शामिल हैं। हॉलीवुड में पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स के बीच संभावित डील की चर्चा तेज है। मीडिया इंडस्ट्री में ये बड़ा बदलाव ला सकती है। निवेशक और दर्शक दोनों की नजर इस पर बनी हुई है। तमिलनाडु की अंतिम मतदाता सूची में लगभग 23.3 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता और डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया पर जोर दिया है। दुनिया के कई देशों में व्यापार, रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर वार्ताएं जारी हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारी को लेकर नई पहलें सामने आ सकती हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2026 के लिए 933 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के जरिए आईएएस, आईपीएस समेत ग्रुप ए सेवाओं में चयन होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी परीक्षाओं में शामिल है।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज में कड़क न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।